अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कोई सडन प्लान बना, मैं उठी सो के और बस मैं नाश्ता ही करी थी कि अचानक से बस प्लान बन गया। छुट्टी है एक, तो प्लान बन गया कि फार्म हाउस जाना है। इतनी जल्दी मुझे रेडी करवा दिया है और 1 घंटा हो गया मैं रेडी हुए। जब भी मैं इतना अजीब व गरीब रेडी हुई हूँ, बस मैंने सन ब्लॉक लगाया है और लिपस्टिक लगाई है, वो भी उतर गई है क्योंकि 1 घंटा हो गया है। सुकून से बंदा तैयार होता है, रिलैक्स होके जाता है, रिलैक्स होके अपनी सारी पैकिंग करता है। 1 घंटे से मेरा बच्चा रेडी हुआ है और अभी जो है ना, मैंने बस मेरी बस हो गई है। इसको देखते देखते पूरा घर का जो है इसने सत्यानाश कर दिया है। जितना समेटो वो समेट के ही नहीं दे रहा है। इसको ना मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जी सफ़र शुरू हो गया था और हम जा रहे थे अभी मिरबाद की तरफ। रास्ते से मैंने जो है ना डोनट्स ले लिए थे क्योंकि मुझे सही से मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए बहुत भूख लगी थी। तो मैंने तो खाए अपने डोनट्स, और ये शुगर डोनट्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मॉडर्न बेकरी के हैं। क्रीम वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर जो होता है ना ये शुगर डोनट्स में होता है। तो आप लोग अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना। हम निकल गए थे और जो ना मिरबाद के रास्ते में ना बारिश होना शुरू हो गई थी। कभी तेज़ हो रही थी, कभी हल्की हो रही थी, बट हो रही थी। मिरबाद जो है वो सलाला से 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन जो ना इतना लेट हो गया था, कोई हमें 1.5 घंटा तो हो ही गया था पहुँचते पहुँचते। ऊपर से हमें लोकेशन नहीं मिल के दे रही थी, कोई हम कच्चे रास्ते में उतर गए और यहाँ से घूमे जा रहे हैं कि कहीं तो मिल जाए जहाँ हमें जाना है। डेस्टिनेशन आके ही नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किलों से ना बस फिर मिल गई। तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए बहुत ही टाइम के बाद। घूम घूम के मैं मिल नहीं रही थी लोकेशन, तो बस अब मिल गई है। अब मैं टूर देती हूँ क्योंकि मैंने तो देख लिया है, मैं तुम लोग को टूर देती हूँ। ये बाहर से है और मौसम तो फुल बारिश वाला हुआ है, फुल बादल आए हैं। और एंट्रेंस कोई ख़ास नहीं है, तो एंट्रेंस तो मैं क्या ही दिखाऊँ। बस ये गेट से एंटर होते हैं और जो है यहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं। और ये फूल जो काफ़ी बड़े हैं और दो हैं। ये डीप है, आगे जाते जाओगे डीप होते हैं। हाँ, और ये दूसरा फूल काफ़ी बड़े बड़े हैं। अच्छा, ये ओपन है बिल्कुल, तो हवा भी काफ़ी है यहाँ पे। बाकी आहिल वहाँ सुमैया के साथ एंजॉय कर रहा है अपने स्विंग्स पे। और ये सिटिंग एरिया है और ये कुछ झूले वूले लगे हुए हैं। और ये रूम्स हैं, ये एक रूम है और वहाँ पे मैं अंदर से बाकी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर एंटर होते हैं। ये है लाउंज, ये एक रूम है, वहाँ पे आगे वॉशरूम है और छोटी सी ड्रेसिंग। अब ये उस हिसाब से नहीं है जो लास्ट टाइम हमारा था। लाउंज हो गया, फिर ये एक दूसरा रूम हो गया। और यहाँ से जो व्यू है वो बाहर पूल का व्यू है। ये काफ़ी बड़ा, बाहर से जो है ना ये काफ़ी बड़ा है। फिर उस रूम के बाद ये एक रूम है। ये वॉशरूम और ये किचन। अभी तो मौसम फुल ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने ही वाली है। बारिश हो गई तो मतलब मज़ीद ठंड हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखने में थोड़ा सा पुराना है, बट उसके हिसाब से पैसे भी कम है। जो लास्ट टाइम था वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा था और ये उससे थोड़ा सस्ता पड़ा है। 20 रियाल्स का डिफरेंस है ना, 20 रियाल्स का डिफरेंस है। तो साहिल को मैंने अभी खाना खिलाना है, उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे थोड़ा सा पूल वूल में। अच्छा जी, इस झूले को बनाने की लॉजिक क्या है ये मुझे समझ नहीं आई कि बंदा
आहिल जो है ना झूला झूलते ही सो गया और हमें पता ही नहीं चला, वो बेचारा लौट रहा है झूले पे और हम अपनी बातों में लगे हैं। फिर उसको उठा के बेड पे डाला है, सो रहा है अब। तो यहाँ पे हुआ क्या, पाइप हो गया लीक और सारा पानी भर गया। हमने नई केयर टेकर हायर की है सफाई के लिए। खाने का टाइम हो गया था। खाने में हमने बाज़ार से शौरमा ले लिया था और बहुत ही मज़े का था। उसके बाद चाय बनाई मैंने और ये मैं टेस्ट करी थी चाय कि कैसी बनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की होती है और फिर अंदाज़े से फिल करना दूध पत्ती चीनी, तो उसके बाद टेस्ट करना तो बनता है। खैर यहाँ पे मैं जो है ना सबको सर्व करने के लिए सारे कप्स को फिल किया। अभी हम लोग फिर से पूल में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। 12:30 बज रहे हैं रात के, तो बस आए इसलिए थे। Let's go. ये जो हमने विला बुक किया था ये इसी वजह से किया था कि इसका पूल काफ़ी बड़ा है और वरना हम लोग ज़्यादा लोग होते हैं तो छोटे पूल में ना कंजेस्टेड हो जाते हैं, तो इस वजह से किया था। अब ओवरऑल देखने में ये थोड़ा पुराना है बट इसका सबसे जो प्लस पॉइंट है ना वो इसके पूल का ही है। और हम लोग अपने टाइम से काफ़ी लेट आए थे, हमें मगरिब तो हो ही गई थी, तो उसकी वजह से ना हम पूरी रात हम लोग जाके, अब सोना क्या ही था, फजर पढ़ के ही हम लोग सोए थे। ये झूले लेने से ना हमारे हाथों को कलर ही लग गया था झूले का, क्योंकि हमने आइसक्रीम खाई थी। आराम से भाई, पानी है पानी है। आइसक्रीम तो उसकी मामा ने खाई है और ये जो है ना डंडी खा रहे, डंडी आइसक्रीम की डंडी खा रहे। आहिल के लिए मैं बना रही हूँ अभी मैगी और यहाँ पे बन रहे हैं फ्राइज। खुद से खाना है आहिल ने। अच्छा लाश बस लाश खुद से खाना है। गाइस हो रहे हैं। चलो जी अब यहाँ पे बैठ के थोड़े फ्राइज खाते हैं। अल्लाह, यहाँ पे सिर्फ बैठ ही सकते हैं, झूला तो नहीं झूल सकते। Let's have some fries. दिखाओ ऐसे करके। We are twinning with our chappal and having some fries together. यहाँ पे इन लोगों ने लूडो खेला था और आहिल की टर्न है। वो सारे पूल में हैं तो आहिल को मैंने यहाँ पे बिजी किया है। फाइनली आहिल जो है ना स्लीप मोड पे जाने लगे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है और इसको इस झूले में बड़ी मज़े की हवा लग रही है ना। अल्लाह, मुझे भी लग गई ज़ोर की। तो ये जो है ना अभी सो जाएंगे। तो सबकी चीज़ें जो है ना यहाँ नीचे गिरी हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ डालने का। एक पेला टॉवल करो यार, सारे कपड़े वहाँ के नीचे ही गिरे हुए हैं सबके। और इवन एक कपड़ा तो ना पूल तक में चला गया उड़ के। घर में इस टाइम ना ऐसी नींद आ रही होती है मस्त, और कहीं घर से बाहर आप गए हुए हो तो भले स्टे के लिए गए हुए हो तो नींद ही नहीं आती। सुबह ऐसे जल्दी आँख खुलती है और यही हुआ मेरे साथ। 8 बजते हैं और मेरी आँख बस खुल गई है, मुझे नींद नहीं आ रही। फाइनली गाइस इट्स ऑफिशियली मॉर्निंग, क्योंकि अब 4-5 लोग उठ गए हैं तो हमें किसी ने कॉफ़ी सर्व की है। और व्यू प्लीज़ इग्नोर दिस व्यू, ये रात में ही अच्छा लग रहा था जब यहाँ लाइटिंग शाइटिंग लगी हुई थी। अभी तो फुल ऐसा लग रहा है जैसे खंबे खड़े हुए इतने ढेर सारे एक साथ। मज़ीद मैं आपको चेक कराती हूँ, ये शेड्स फट रहे हैं ऊपर से। बट आई थिंक कि यहाँ का पूल जो है ना वो बहुत अच्छा है। जो हमारा लास्ट था वो थोड़ा छोटा था, अभी जो है ना ये वाला जो पूल है ना ये अच्छा है, बड़ा है और बच्चों का भी बड़ा दिया हुआ है अलग से।
दैट्स द पॉइंट। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता तो कोई ख़ास नहीं किया था, बस चाय पी ली थी सब ने और ब्रेड से खा लिया था। हल्का फुल्का सा नाश्ता इसी तरह किया क्योंकि खाने में पुलाव बन रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है या तो आप सही से नाश्ता कर लेते हो या सही से खाना खा लेते हो। जुम्मा भी था तो फ़ौरन ही बस उसके बाद हम लोगों को खाना खा के निकलना था यहाँ से। तो सब थोड़ा और इन्जॉय करने के लिए दोबारा से पूल आ गए थे और बस यहाँ पे खेला, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया सबके साथ। सबसे ज़्यादा तो इन छोटे साहब के मज़े आ रहे थे, इनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। नींद आ रही थी पूल में, लेकिन जो है ना बस मज़ा भी बहुत आ रहा था। नहा वहा के फ्रेश हो गए थे, खाना वाना खा लिया, बस मेकअप करूँगी और बस निकलेंगे। और मैंने सन ब्लॉक लगा लिया है। मेकअप में बस इन दोनों से करूँगी, कंसीलर और लिपस्टिक से। तो यहाँ पे हमारा हो गया था चेकआउट। खाना वाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हम निकल गए थे वापसी घर के लिए। और मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जो है ना बस टाइम ही नहीं मिला। और सबके साथ है ना, सब बिज़ी होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे ज़्यादा उन लोगों के सामने व्लॉग करना। जिस तरह मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ये शौक़ है और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों की थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत हो रहा है। ख़रीफ़ टाइम स्टार्ट हो गया है सलाला में और मिरबात की तरफ भी बहुत अच्छा मौसम है। बादल नीचे आए हुए हैं, फॉग हो रही है और यहाँ भी जगह जगह पॉइंट्स बनाए हुए हैं रुकने के, समंदर के अलावा, क्योंकि समंदर तो बहुत ही क्रेज़ी हुआ है, इतनी आगे आया हुआ है कि समंदर पे जाना बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, तो कोई भी ना जाए समंदर की तरफ। अब यहाँ पे बस ग्रीनरी आ गई तो मतलब हमारा सलाला आ गया। और पूरा 1 घंटा लगा हमें आते हुए। जाते हुए तो बहुत टाइम लगा था। जाते हुए आपको लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वापसी में तो पता ही नहीं चलता। जब आप घर वापस आ रहे होते तो यूँ गुजर जाता है रास्ता। घर वापस आके मैंने जो है ना ये चेक करें, मैंने तो मशीन लगा ली थी और उसका रीज़न ये एक बच्चा था छोटा, क्योंकि जो ना इसने आने के बाद थोड़ी देर ये सोया और उसके साथ मेरी भी थोड़ी आंख लग गई थी। बस जैसे ही उठा इसने इतना रोना धोना किया हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या है। ना ये कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमें पता है कि हमारे बच्चे कहाँ खुश होते हैं, तो उसको मशीन देखते हुए बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने लगा ली। इससे मेरा काम भी हो गया और ये खुश भी हो गया, चुप भी हो गया। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।